बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज श्री रामचरितमानस में हम इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। पुष्प वाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन। पृष्ठ संख्या 186। बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहूँ जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेई अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे पूजा के लिए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। किन्हें? सीता जी को। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाय देखि मनु मोहा। सरोवर के पास गिरजा का सुंदर मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देख कर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी कर सखी समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सीता जी का हाथ जोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पैयाई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। अभी एक बार पूरी चौपाई पढ़ेंगे। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहूँ जो राम ही सुख देत। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाय देखि मनु मोहा। मज्जन करि सर सखी समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निजन रूप सुभग बरु मागा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई।
तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता आई। आगे का प्रसंग। तासु दशा देखी सकी, पुलक गात जलु नयन, कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदुवैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बाबू कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाबू कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। दो राजकुमार, उस सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गौर रंग के हैं और उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, नेत्रों में जल भरा है। सोनी हर्षी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे यह सुनकर और सीता जी के हृदय में अति उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। एक कहे नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सब वस नगर नर नारी। बरनत छ, और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। बरनत छ विजयत सब लोगु, अवश्य देखी हई देखन जोगु। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। तासु बचन यति सियहि सुहाने, तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे, लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। फिर एक बार पूरा पढ़ेंगे। तासु दशा देखी सखी, पुलक गात जलु नयन, कहु कारण निज हरस कर, पूछै सब मृदुवैन। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिराय नयन नयन बिनु बानी। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वाबस नगर नर नारी। बरनत छ विजयत सब लोगु, अवस देखई है देखन जोगु। तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अरे सुनी ऋषि नारद वचने, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल दिशु, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी, मृग का बच्चा छोटा, डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हूँ।
कंकन किंकिनी कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कात लखन सन राम हृदय गुण। कंकड़ हाथों के कड़े, करदनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं? मानव मदन तुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। यह धुनि ऐसी आ रही है, श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। मानव मदन दुंदुभी कीनी, मनसा विश्व विजय कर कीनी। अस कई फिर चितय त्योरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। भय बिलोचन चारु चंचल, मानव सकुच निमित जे दिंग जल। अस कई फिर चितय त्योरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु चंचल, मानव सकुच निमित जे दिगंजल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो नीमी जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखिसी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं। जानु बिरंचु सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व का प्रगति दिखाई। किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। वह सीता जी की सुंदरता को भी सुंदर करने लगी। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के पट तरो विदे कुमारी। जल उठी है और सारी उपमाओं को कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। हृदय में श्री सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। अभी क्या बोले? आगे है, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। हे तात, यह कही
यह तात्या वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। सो कबू सो सब कारण जान विदाता, फर्क ही सुबद अंग सुन भ्राता। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग मंगलदायक कौन से अंग होते हैं? दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथु पागु धरई न काहू। फिर राम जी थोड़ा अपने मन को मर्यादित करने में जुटे। रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथु पागु धरई न काहू। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मोहि अतिशय प्रतीत मन खेरी, जय सपने ऊपर नारी न हेरी। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहाई नरिपुर, जिनके लहाई जिनके लहाई नरिपुरन पीटी, जिनके लहाई नरिपुरन पीटी। नहीं पावई पर तीय मनु ढीठी। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां उनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती। मंगन लहहीन जिनके नाई, ते नर बर थोरे जगमाई। मंगन लहहीन जिनके नाई, ते नर बर थोरे जगमाई। जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपई वो पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। कितनी सुंदर उपमा है। तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि, उर्गण के सौदास। अब के कवि खद्योदत, जहत करत प्रकाश। सूर्य जी की कविताएं सूर्य की तरह हैं और तुलसी शशि, तुलसीदास जी की जो काव्य रचना है, तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि, चंद्रमा के प्रकाश के समान है, शीतल। तो क्या उपमा दिए कि यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूँ दिस सीता, कह चितवत चकित चहूँ दिस सीता। कह गए नृप किशोर मनु चिंता। सीता जी की चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनुत बरसी कमल सित सेनी। बाल मृग नैनी मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी कहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार
बरस जाती है। जह विलोक मृग सावक नैनी, जन्म तह बरसी कमल श्रित श्रेणी। लता ओट तब सखी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निज पहचाने। वे उठे, उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। हाँ, अंदर अंदर पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल क्यों परिहरि निमिषे के। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल क्यों परिहरि निमेषे। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह देह पय भारी, अधिक स्नेह देह भय भोरी। शरद सिंह जनु चितव चकोरी, अधिक स्नेह देह भय भोरी। शरद सिंह जनु चितव चकोरी। अधिक स्नेह के कारण